अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल मुफ्ती अकीक अनवर साहब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें। अगर जो चाहे कि अपने महबूब को राज़ी कर ले, जो चाहे कि मेरा महबूब मुझसे राज़ी हो जाए, मैं अपने महबूब का पसंदीदा महबूब मुहिब बन जाऊं, तो फरमाया कि हर आदमी अपने महबूब को या अपनी महबूबा को राज़ी करने के लिए 5 तरीक़े का हरबा इस्तेमाल करता है। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने अपना वाक़या बयान किया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा महबूब है, जो हमारा जान से भी ज़्यादा महबूब है, वो अल्लाह है। अगर हम अपने महबूब अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो ये 5 तरीक़ा इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएंगे। दुनिया के अंदर मोहब्बत करने वाले हमारे नौजवान बहुत जानते हैं कि कैसे कैसे अपने महबूबा को राज़ी करते हैं। कभी माल देकर, कभी जान की कुर्बानी देकर, कभी अपने लिबासों को उतार कर, कभी उनके घर की चक्कर लगाकर, कभी मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर कर, कैसे कैसे तरीक़े हमारे आज के नौजवान खूब जानते हैं कि महबूब को, महबूबा को किस तरह राज़ी करना है। और जो ये हज़ारों साल पहले हमारे बुज़ुर्ग ने बताया, ये तरीक़ा कितना कारगर है। सबसे पहला तरीक़ा महबूब को राज़ी करने के लिए जो आदमी करता है कि उस महबूबा के घर के चक्कर लगाता है। एक मर्तबा गया, दूसरी मर्तबा गया, उनके दिल में ख्याल आता है कभी ना कभी मेरा महबूब तो मुझसे पूछ लेगा कि मेरे घर का इतना क्यों चक्कर लगाते हो, चलो मैं तुझसे राज़ी हो गया, जा। अल्लाह ने फरमाया कि दिन में 4 मर्तबा मेरे घर पे आओ, 5 वक्त की नमाज अदा करो। जब तुम 5 वक्त मेरे घर का चक्कर लगाओगे तो ज़रूर मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँगा। सबसे पहला तरीका अपने महबूब को राज़ी करने का, जिस तरह हम अपने महबूबा के घरों में चक्कर लगा, इसी तरह हम अल्लाह की महबूब है हमारा, हम अल्लाह के घर का दिन में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं, 5 वक्त आकर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब 5 वक्त मेरा उम्मती अपने रब के चौखट को खटखटाएगा, कभी ना कभी अल्लाह को रहम तो आ ही जाएगा। देखो मेरा बंदा कैसे आजिज़ी के साथ, कैसे इंकिसारी के साथ मेरे घर का चक्कर लगाता है, चलो मैं राज़ी हो जाता हूं। दूसरा तरीका इख्तियार करता है माल को लुटा करके, दौलतों को लुटा करके, अपनी महबूबा के लिए सारी दौलत लुटा देता है। बाज़ मर्तबा तो हमारे बहुत से नौजवान ये कहते हैं कि मेरे जान तेरे लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है, अगर तू चाहे तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। यहाँ तक के माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, वो फ़ानी मोहब्बत के लिए, एक फ़ानी मोहब्बत के लिए माँ बाप को भी छोड़ देते औलाद। तो जो माल को लुटाते, अल्लाह ने फरमाया इस रमज़ान मुबारक का महीना है, इसके अंदर तुम सदका दो, ज़कात दो, माल की कुर्बानी करो, नफली सदका करो, नफली ज़कात अता करो। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे लिए माल की कुर्बानी करोगे, ज़रूर मैं तेरी कुर्बानी को कबूल करके तुझसे राज़ी हो जाऊँ। दूसरा तरीका, तीसरा इख्तियार करता है भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। कह देता अगर तुम मुझसे राज़ी नहीं होगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन खाऊं, उस वक्त तक निवाला अपने मुंह के अंदर नहीं डालूंगा जब तक कि तू राज़ी ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये रमज़ान मुबारक के अंदर जब हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह से कह देते हैं या अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी नहीं होगा, मैं खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, जो 12 घंटे हम यूं भूखे गुजार, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। अल्लाह फरमाता कि देखो मेरा बंदा मेरी खातिर, मुझे राज़ी करने के लिए, मेरी मोहब्बत की खातिर भूख को बर्दाश्त कर रहा है, प्यास को, चलो मैं अपने बंदे से राज़ी हो गया। चौथा तरीक़ा इख्तियार करता है कि अपने महबूब के घर में, अपने महबूबा के घर में, अपने महबूब के घर में आदमी अपने घर को छोड़ करके उनके चौखट पर जाकर डेरा डाल देता है और कह देता कि बस जब तक तू राज़ी नहीं उस वक्त तक मैं यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं, जब तक तू मुझे ये ना कह दे जब मैं तुझसे राज़ी हो गया अब तू चला जा अपना घर, मैं उस वक्त तक नहीं जाता, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, जब हम आदमी एतकाफ़ में बैठते हैं, अल्लाह से कह देते हैं या अल्लाह मैंने अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया, अपनी ज़मीन और जायदाद भी छोड़ दिया, या अल्लाह अपनी तिजारत भी छोड़ दी, या अल्लाह अपनी दुकान भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, या अल्लाह बस आपके घर के अंदर डेरा डाल दिया हूँ, उस वक्त तक नहीं उठूँगा जब तक कि तू मुझे माफ़ न कर दे।
जब ये अज़्म लेकर आदमी एतकाफ़ में बैठता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरे घर के अंदर डेरा डाल दिया, मेरे चौखट के अंदर अपना सिक्का जमा दिया, ओ फरिश्ते तुम गवाह रहो, मैं अपने बंदे से राज़ी हो गया। और फरमाता बताओ मैं अपने बंदे को क्या अता करूँ? फरमाया अल्लाह आपकी शायान शान, आपके पास किसी चीज़ की कमी। फरमाया मैं अपने बंदे को जो चीज़ अता करता हूँ, एक अपनी रज़ा और दूसरी जन्नत अता कर दिया। आज मैंने अपने बंदे के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। पांचवा तरीक़ा इख्तियार करता है कि अपने महबूब को राज़ी करने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनता है। सोचा यार देखो मेरे खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर अपने कपड़े भी छोड़ दिए, कैसे पुराने फटे कपड़े में चल रहे, सर में भी कुछ नहीं, बालों में तेल नहीं, कुछ नहीं, चप्पल नहीं, मेरी खातिर कैसे ये दर दर भटक रहा है, जैसा कि लैला ने मजनू के लिए भटका था। आज ऐसा हो गया है मेरे दोस्तों, जब अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत की खातिर जब आदमी अपने घरों को छोड़कर, अपने लिबासों को छोड़कर मेरे घर का तवाफ़ के लिए जाता है, हज के लिए जाता है, उम्रा के लिए जाता है, तो अपने कपड़े को निकाल कर, अपने कुबा को निकाल कर, अपने जुबा को निकाल कर सड़ देता है, दो कफन का टुकड़ा अपने जिस्म पर डाल देता है, पाँव में बेहतरीन चप्पल है निकाल करके फेंक देता है, उस सर में बेहतरीन अमामा है मैं निकाल कर फेंक देता है। क्यों? कि अल्लाह मैं तुझे राज़ी करने के लिए आया, या अल्लाह तेरे घर का चक्कर लगाता हूँ। और बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाता है, ए मौला तू मुझसे राज़ी हो जा, ए मेरे महबूब तू मुझसे राज़ी हो जा। उस वक्त तक मैं तेरे घर से नहीं जाने वाला, उस वक्त तक मैं अपने कपड़े नहीं पहनने वाला, उस वक्त तक मैं अपने पाँव में जूते नहीं डालने वाला, जब तक कि तू मुझसे राज़ी न हो जाए। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के खातिर, मेरी रज़ा के खातिर अपने सब कुछ को कुर्बान कर दिया, चलो मैं अपने बंदे के लिए रज़ा नसीब कर दिया। अब बताओ मेरे दोस्तों कौन कौन एतकाफ़ में नहीं बैठेगा? बताओ कौन कौन बैठेंगे एतकाफ़ में? हाथ उठा कर गए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह जो जो इरादा करे अल्लाह तमाम को एतकाफ़ में बैठने की तरफ कबूल फरमाए। क्योंकि मेरे दोस्तों ये तमाम तरीक़े मोहब्बत के हासिल करने का ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ही बेहतर है और एतकाफ़ बेहतर है। इसलिए